पिनाहट में दबंग युवक ने महिला को दबोचा, छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का किया प्रयास। रात के समय घर में अकेली महिला को देख दबंग युवक ने की जबरदस्ती, महिला का मुंह दबाकर जमीन पर पटक कर छेड़छाड़ कर जबरन दुष्कर्म का किया प्रयास। महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आरोपी मौके से हुआ फरार। आरोपी के घर में घुसने और बाहर भागने पर सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ थाने में दी तहरीर। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, जांच में जुटी। पिनाहट कस्बा के एक मोहल्ले का मामला। भाई सर क्या कहते हैं, 27 अक्टूबर की रात को हमारे घर में 11:30 बजे हमारा गेट बजता है। तो मतलब मैंने पूछा उठ के, मैंने कहा कौन है, तो कि गेट खोलो। तो मैंने कौन हो, फिर मैंने कहा मैं कौन हो तुम, तो मतलब फिर इसके बाद खिड़की में धक्का मारा जाता है। खिड़की में धक्का मार के खिड़की खोली जाती है। तो मैंने कौन हो, मैंने जाओ यहाँ से, नहीं अभी तुम्हें सही कर दूंगी, मैंने भाग यहाँ से। फिर इसके बाद में फिर मैं अंदर चली गई। कमरे के अंदर जाके मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, बताया कि ऐसे ऐसे कोई गेट नॉक कर रहा है, कोई मतलब खिड़की भी बजा रहा है कि तो तुम आंगन में जाके पूछो। मैंने पूछा है, वो ये कह रहा गेट खोलो। तो मैं इसके बाद मैंने पड़ोसियों को कॉल किए थे, तो सारे लोग सो रहे थे, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर इसके बाद में अभी कल की रात का मामला है, रात को 12 बज रहे थे, फिर हमारा गेट बजता है। तो कल हमने नहीं बाहर आके पूछा कि कौन हो क्या नहीं हो। मैंने सीधे अपने बच्चे को मैसेज किए कि छोटू कोई गेट बजा रहा है, कोई गेट नॉक कर रहा है, कोई है गेट पे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। फिर हमारे पड़ोसी हैं, क्या कहते हैं, सरफुद्दीन, उनके घर पे मैंने फ़ोन किया। उनके बच्चे को मैंने कहा देखना हमारे घर के बाहर कोई है। मैंने कहा मेरा गेट बज रहा है कि हाँ देखता हूँ। तो उनके बच्चे ने छत से देखा तो बोला हाँ चाची कोई है, मतलब ऐसे ऐसे कपड़े पहन रखे, हरे कलर की शर्ट डार्क और पैंट, और मुंह को साफी से बांध रखा है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने तुम लोग बाहर निकल के आओ, मैं भी आती हूँ कि ठीक है। फिर वो जब जैसे ही बच्चे अपने घर से बाहर निकले, तो मतलब ये जो था गौरव यादव, ये भगा, एकदम भाग के उतर के सामने की तरफ गया है। फिर इसके बाद हम लोगों ने 5 मिनट वहाँ बातचीत की। फिर वो बच्चे अपने घर की ओर हो गए, हम अंदर चले गए। इसके बाद फिर मतलब उन बच्चों ने मुझे बताया कि वो अभी भी गली में राउंड लगा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और किसी से फ़ोन पर बात भी कर रहा है कि मंदिर पे आओ, मंदिर पे आओ। फिर इसके बाद में मैं बाहर निकली। मैंने कहा ठीक है, तो तुम लोग मेरे घर के बाहर खड़े हो, हम आ रहे हैं। और मैंने कहा हम कैमरा चेक करवाते हैं पड़ोसियों के कि ठीक है। इसके बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ। ये उससे पहले जाके छुप चुका था हमारे, मतलब बाहर कई एक जगह है कमरा, एक बाहर से ऊपर जीना खुला हुआ है हमारा, गेट के बगल से भंडरिया, उसमें छुप गया था जी जाके। इसके बाद हमने पड़ोसी राजू के कैमरे चेक करवाए, तो उसमें भी दिखा कि यहाँ कोई मुँह बांध के आ रहा है, जा रहा है, और फिर वापस चला जाता है इधर ही की डब्बी की गली से। फिर वहाँ से हम लोग जाके अपने घर के बाहर बातचीत करने लगे, हम और वो लड़के वड़के, उनकी मम्मी सब लोग बात करने लगे। करीब 10 मिनट बात करने के बाद हमने बोला चलो अब रात हो गई, चलो तुम लोग भी सो जा, कि हम भी जा रहे हैं। हम ऐसे जा करके हमने जैसे अपने गेट की कुंडी खोल के ऐसे अंदर को हुए हैं, तो इसने मेरा सीधे ऐसे मुँह पकड़ा, एक हाथ गले में और एक मुँह में, और यहाँ पे घुटना रख के मतलब मुझे नीचे गिराया। तो मेरे मुँह से सीधे चीख निकल गई। जैसी मेरी चीख निकली है, वो बच्चे जो थे, जो हमारे चबूतरे से उठ के और क्या कहते हैं अपने घर की तरफ जा रहे थे, वो तुरंत भागे। सो ये तुरंत भागा है हमारे घर से कूदते हुए। सो वो बच्चों ने इसका पीछा किया है, जाके ये सीधे सरस्वती स्कूल वाली गली में घुस गए हैं। मैंने रात को फुटेज निकलवाई, मैंने इसकी 27 तारीख को फुटेज निकलवाई है। 27 तारीख की फुटेज में ये बिना मुंह पे, क्या आपने इसकी सूचना थाने में सुबह दी थी? मैंने कल रात को भी दी थी सर। तहरीर दी आपने? तहरीर हम लिखवाने आए थे, तो सर ने मतलब बोला, नाम वाम लिख लिए थे, और मैंने वीडियो भी दिखाए थे यसु सर को। तो उनके फ़ोन में उन्होंने वीडियो ले भी लिए थे, और उन्होंने मुझसे बोला कि अब आप जाओ, मैं आपसे कॉल पे संपर्क करूँगा। इसके बाद अभी सर गए थे, तो उन्होंने मुझसे बोला ऐसे ऐसे मैंने उसको पकड़ लिया है, अब तुम क्या चाहती हो। तो मैंने कहा सर को बिठा के रखिए, हम अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में।